देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई दी और इस बार निशाने पर था संजय नगर सेक्टर 23 में बना एक बड़ा अवैध वेयर हाउस, जहां निजी कंपनी जेप्टो का स्टोर संचालित किया जा रहा था। लंबे समय से नियमों की अनदेखी और कई बार और नोटिस जारी किए जाने के बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए को सख्त कदम उठाना पड़ा और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और देखते ही देखते अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। गाजियाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ जीडीए का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। प्राधिकरण साफ कर चुका है कि शहर की योजना, सुरक्षा और कानून के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी अभियान के तहत संजय नगर सेक्टर 23 में भवन संख्या L343 के सामने करीब 549 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस विशाल वेयर हाउस को चिन्हित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार ये निर्माण भूमि स्वामी शैलेंद्र कुमार द्वारा बिना जरूरी स्वीकृतियों और निर्धारित मानकों का पालन किए कराया गया था। बाद में इस परिसर में जेप्टो का स्टोर शुरू कर दिया गया, जहां से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस भवन की निर्माण प्रक्रिया ही नियमों के दायरे में नहीं थी, वहां इतनी बड़ी व्यावसायिक गतिविधि आखिर कैसे चल रही थी। जीडीए का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत संबंधित पक्षों को कई बार नोटिस जारी किए गए। उन्हें अवैध निर्माण हटाने और वहां चल रही गतिविधियों को बंद करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद न तो निर्माण को नियमित कराने की कोई कोशिश की गई और न ही स्टोर का संचालन बंद किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने अंतिम कदम के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान सुरक्षा को लेकर भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक वेयर हाउस में निर्माण के दौरान अत्यधिक ज्वलनशील फोम और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। इतना ही नहीं, आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। भवन के पास मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे में यह मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय भी बन गया। सोमवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन 3 के नेतृत्व में जीडीए की टीम भारी पुलिस बल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध ढांचे को तोड़ना शुरू किया, वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों और संबंधित पक्ष की ओर से विरोध भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहे और कार्रवाई बिना किसी बड़ी बाधा के जारी रही। कई घंटों तक चले इस अभियान में वेयर हाउस के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और मौके पर सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर में स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण पुलिस बल के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कराया। इस कार्रवाई के बाद जीडीए ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि गाजियाबाद में अवैध निर्माण, बिना अनुमति चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान और नियमों के विपरीत विकसित की जा रही परियोजनाओं के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, चाहे कोई आम व्यक्ति हो या बड़ी कंपनी हो। अगर निर्माण और संचालन निर्धारित नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में चला ये बुलडोजर सिर्फ एक अवैध वेयर हाउस को गिराने की कार्रवाई नहीं, बल्कि शहर में कानून के पालन और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के सख्त रुख का प्रतीक बनकर सामने आया है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी अवैध निर्माण प्रशासन के निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि जीडीए ने साफ कर दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी।